तैमूर अली खान, हमारे खिलाड़ियों की जो नफ्सियात है, अगर हम उस पर बात करें तो कप्तानी का प्रेशर क्यों नहीं ये लोग बर्दाश्त कर सकते हैं? क्योंकि अगर कोई प्लेयर अच्छा खेल रहा है तो यकीनन टीम मैनेजमेंट चाहेगी कि उसको कप्तान बनाया जाए। क्या अगर उस शख्स को कप्तान बनाया जाता है तो जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं वो उसको कप्तान एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या वो इतने प्रेशर में आ जाता है कि वो कप्तानी जैसे स्टेटस को हैंडल नहीं कर पाता? देखें आयशा, जो लीडर होता है टीम का या किसी भी ग्रुप का, वो एक टीम को या एक ग्रुप को ड्राइव करता है टुवर्ड्स अ मिशन। उनकी जो जर्नी होती है वो बड़ी वेल डिफाइन होती है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है बिटवीन द लीडर एंड हिज फॉलोअर्स, और एट द सेम टाइम ये वो सारी चीज़ें जो आपको पाकिस्तान की क्रिकेट की अगर आप जबान में बात करें तो ये बड़ी एलियन टर्म्स हैं। हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट में अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई चीज़ होती नहीं। दुनिया भर के अंदर जो क्रिकेट टीम के कैप्टन होते हैं वो टीम को लेके आगे चलते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, और बाकी जो कुछ भी होता है आइदर इट्स द सिलेक्शन कमेटी, आपका क्रिकेट बोर्ड, आपका मेडिकल स्टाफ, दे ऑल आर देयर टू असिस्ट एंड टू सपोर्ट द क्रिकेटर्स, क्योंकि आपका मेन प्रोडक्ट क्रिकेटर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। भट्टी साहब, with all due respect, I mean, मेरा भट्टी साहब से बड़ा पुराना ताल्लुक है, आफ्टर लॉन्ग टाइम के मैं टीवी पे भट्टी साहब के साथ बैठा हूँ। ही इज एब्सोल्युटली राइट कि जो उन्होंने अभी सारी चीजें बातें की, लेकिन एट द सेम टाइम जब बाबर एज अ कैप्टन मैच्योर हो रहे थे, ही कैप्टन पाकिस्तान इन 20 टेस्ट मैचेस, और 6 मैचेस सिर्फ पाकिस्तान हारा है उन 20 मैचों में जिसमें बाबर ने पाकिस्तान टीम की कैप्टनसी की, और पाकिस्तान ने उन्हीं की कैप्टनसी में लास्ट टाइम श्रीलंका में ओवरसीज टेस्ट सीरीज जीती है जी। तो अगर आप ये चीजें सारी देखें तो व्हाई वाज बाबर आजम रिमूव्ड एट द फर्स्ट प्लेस, दिस इज अ बिग क्वेश्चन। और पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी तो, किसी भी चीज के अंदर, ये सवाल तो कि बाबर आजम को हटाने के हवाले से ये वाला मामला तो बहुत सारे फोरम्स पे उठाया जाने लगा था, चाहे वो पॉलिटिकल फोरम्स हैं, चाहे वो क्रिकेट के हल्के हैं, या फिर अगर हम कहें जर्नलिस्ट के हल्के हैं, वो सब ये चीज उठा रहे थे कि पाकिस्तान अगर इतनी मुसलसल शिकस्तों से दो चार हो रहा है तो फिर आप कैप्टन चेंज कर दें। तो फिर कैप्टन की तब्दीली तो हर तरफ से एक प्रेशर तो आ रहा था। नहीं आयशा, मैं यही बात कह रहा हूँ कि बाबर की कैप्टनसी के अंदर पाकिस्तान का रिकॉर्ड वाज ब्रिलियंट एक्चुअली। 20 मैचों में उन्होंने टेस्ट मैचेस में कैप्टनसी की है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान उसमें से सिर्फ 6 मैच हारा है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं वो अच्छा रिकॉर्ड था। कैप्टनसी के अंदर जीता है, और 4 मैचों के अंदर पाकिस्तान ने ड्रॉ खेला है। तो अगर आप कैप्टनसी का रेशियो देखें, विनिंग रेशियो, दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रेशियोज फॉर अ कैप्टन। तो इस वजह से जब बाबर को वहां पे रिमूव किया गया तो वो गलत था। बाबर वाज बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैप्टन व्हिच इज गुड फॉर क्रिकेट। अनफॉर्चुनेटली हमारे क्रिकेट बोर्ड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग कैप्टन को अच्छा नहीं समझा जाता। टीम्स उस वक्त एक्सेल करती हैं इंटरनेशनल क्रिकेट, इन टूर्नामेंट्स, इन बायलैटरल सीरीज, जब उनका कैप्टन स्ट्रांग होता है और वो टीम को ड्राइव कर होता है। यस तैमूर, वैसे तो हमारे क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेटर्स की परफॉर्मेंस या उनको बजाते खुद बहुत पसंद करते हैं, लेकिन जो यहाँ पर मसला है कि ना हमारे क्रिकेटर्स की फिटनेस वैसी है, ना साइकोलॉजिकली प्रेशर हैंडल करने की सलाहियत उनके पास वो वाली है, और ना ही वो ट्रेनिंग वो उस तरह की करते हैं जो कि इंडियन क्रिकेटर्स करते हैं। तो फिर एक तरफ पसंदीदगी और दूसरी तरफ आपकी परफॉर्मेंस उनके मुकाबले में इतनी ज़ीरो हो, तो फिर ये आपकी कैप्टन की या जो बाकी टीम के मेंबर्स हैं उनकी नफ्सियात पर भी तो फ़र्क डालती है। एब्सोल्युटली आयशा, आपने बिल्कुल सही बात की। देखें, को एक सपोर्टिंग स्टाफ के अंदर ये सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को, नॉट जस्ट विद द पाकिस्तान क्रिकेट टीम। मेरे ख्याल में अगर आपने नफ्सियात की बात करनी है तो आपको जूनियर लेवल से इस चीज को शुरू करना पड़ेगा, फ्रॉम अंडर 15 लेवल ऑल द वे टू अंडर 17, अंडर 19, और फिर आप उसको लेके जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर टीम के साथ एसोसिएट करते हैं। पाकिस्तान का फिर भी अगर आप पहले से देखें, देखिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम में जो 2000 जब हमने सरफराज की कैप्टनसी के अंदर जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उस वक्त जो एक फिटनेस का कल्चर था, अगर आप वो टीम देखें तो वो एक मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने वो एक पीक अचीव की थी इन फिटनेस, ऑन द साइकोलॉजिकल साइड एज वेल, क्योंकि उसी टाइम पे मुझे भी इन्वॉल्व किया गया था पाकिस्तान टीम के साथ। तो मैंने ये चीज़ देखी कि जो वहाँ पे उस वक्त जो मिकी आर्थर के अंडर जो एक टीम चल रही थी, उसको सक्सेस भी मिल रही थी, प्लेयर्स, एक यंग टीम थी,
लेकिन उसके बाद हमने देखा कि क्रिकेट बोर्ड इन चीज़ों के अंदर ऐसा इन्वेस्ट ही नहीं करते। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक कंसिस्टेंसी नहीं होगी अक्रॉस द बोर्ड, आप हर चीज़ को इनकंसिस्टेंट रखेंगे तो प्लेयर्स के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो आके पे परफॉर्म करें। जहां तक आपने प्रेशर की बात करी, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट प्रेशर। आप अपने नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं और प्रेशर सिचुएशंस में आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, दैट्स द मेन थिंग। और दिस इज व्हाट इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर ऐसा ही होता है। इट्स ऑल 80% ऑन द, जिस दिन आपका मैच होता है या ऑन द कंपटीशन डे, इज 80% योर मेंटल स्ट्रेंथ दैट मैटर्स, क्योंकि स्किल्स के ऊपर तो आप पूरा साल काम कर रहे होते हैं। और वो जो एनवायरनमेंट होता है, जो मैच के अंदर जो आपको क्राउड होता है, कैमरास होते हैं, जो प्रेशर्स होते हैं, उसको कोप करना और उस सिचुएशन के अंदर परफॉर्म करना, यही एक इंटरनेशनल एथलीट का काम होता है। लेकिन जब वो चीजें उनको नहीं प्रोवाइड की जाती तो और एकदम आके आप उनको इंटरनेशनल टीम में लाके सिर्फ खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो उनके साइकोलॉजिकली प्रेशर्स हैं या जो खौफ हैं उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, या वो खिलाड़ी खुद ही उन खौफों से अपना पीछा नहीं छुड़ाना चाहते? देखिए, सिर्फ स्पोर्ट्स के अंदर किसी भी एक इंडिविजुअल को 11 प्लेयर हैं, 11 के 11 प्लेयर एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, उनकी डिफरेंट एक इकोनॉमिक सोशल अपब्रिंगिंग होती है, उनके अपने डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं। तो हर एक को अंडरस्टैंड करना, हर एक का प्रेशर्स या हर एक के जो एक मैकेनिज्म होगा टू कोप विद द प्रेशर इज डिफरेंट टू द अदर प्लेयर, और उनको अंडरस्टैंड करना ऑन एन इंडिविजुअल लेवल और फिर उसके ऊपर जाके काम करना ताकि वो अपने आप को मैच पे उस चीज को बेहतर ओवरकम कर सके और परफॉर्म कर सके। इस होल प्रोसेस ये ओवरनाइट नहीं होता आयशा। इसमें कोई आप इंजेक्शन किसी को नहीं दे सकते, कोई गोली नहीं दे सकते कि जाके आज प्रेशर को कोप करो, परफॉर्म करो। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये तो है, और ये एक लंबा प्रोसीजर होता है कि उनको उस प्रेशर से निकालना और उनको मेंटली भी स्ट्रांग करना।